मम्मा इतने दौड़ दौड़ के थोड़ा जोर से बोल लो, नहीं तो ऐसी आपकी आवाज होती पूरी। एक बेसीजन की शादी करे ऊपर से इतना दौड़ दौड़ के जा रहे कि हमें बारात देखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या करें फिर? तो उनको वो उनको कुछ करना चाहिए ताकि हम बारात देख पाए, एंजॉय कर पाए थोड़ा। 2 बज गए, कब तक नहीं जाते हो? बारात मंडप फॉल्ट है। उनकी गलती है, जल्दी निकलना चाहिए था टाइम से, फटाफट तैयार होते जैसे हम हो जाते हैं जल्दी से तैयार। कितनी जल्दी हम तैयार हो जाते हैं, एकदम टाइम पे पहुंच जाते हैं हम लोग कहीं। मैंने मशीन लगा दी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब? स्वागत है सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जिसने पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। फटाफट कपड़े धोती क्यों नहीं? तो धो रही हूँ, अभी तो मशीन लेकर के आई हूँ। एक तो इतनी आफत है, अरे भाई इतनी आफत है कि मशीन पहले ऐसे घसीटते हुए ले करके आओ, उसके बाद बहुत सी चीजें हो जाती है, फिर एक्सटेंशन लाओ, ये लाओ वो लाओ करके महीने में एक बार मशीन पे निकालती हूँ। इतनी आलसी में इंसान हूँ। इतना तेरा बोले तो लाइट भी चली जाएगी। कल से तो देख रही, तो लाइट का क्या हाल हो रहा है? तो मेरी गलती नहीं है, मशीन का एक बार आप ढक्कन खोल के देखो, ऐसी जो महक आ रही है ना, इसमें दिनों से जो गीले कपड़े भाई के पड़े हुए हैं, मतलब जब वो ट्रिप में गया था तब से, पहले दिन से सारे गीले कपड़े वो बैग में भरते आ रहा था, क्योंकि पहाड़ों में गया था जहाँ बर्फ पड़ी थी और वहाँ कपड़े सुखाने का कोई मतलब नहीं था, कोई जगह नहीं थी। और भैया वो 14 दिन बाद घर आया है, बिल्कुल ऐसा लगा 14 साल के वो वनवास के बाद आया हुआ, 14 दिन बाद बोलने में। उसके बाद जब उसने अपना बैग खोला है ना, आए हाय, हमने कहा भाई तू बस सीधे कपड़े अपने बैग से निकाल और सीधे मशीन के अंदर डाल दे। अब भाई ये मशीन का लगा हुआ है ढक्कन, और जैसे ही ढक्कन खुलेगा ना, आहा, मम्मी खोलो तो, मम्मी उद्घाटन आप करो तो एक बार। वाह वाह कितना मजा आया, बेहोश तो नहीं हो गए? अरे भाई पूरी मशीन अभी भरी हुई है उसी के कपड़ों से। उसके अलावा और कपड़े इतने ही बाहर पड़े हुए हैं जो गीले नहीं थे, और मेरे कपड़े खतरनाक ही हो रखा है ये। चप्पल को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई? क्या क्या मिले? जो कह रहा था मेरा चार्जर खो गया है, वो भी तो नहीं है इसके अंदर, देखो तो। अच्छा मिल गया वो, बैग में ही मिला। अरे यार कपड़े तो देखो। मैंने अभी अपनी बिस्तर का चादर निकाला धोने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब चादर मैंने निकाली है तो यहाँ के गद्दों में थोड़ी धूप लगा दे और थोड़ी सी भाई दिवाली की सफाई की शुरुआत कर ले। ये वाला पूरा पोर्शन ये सब साफ करके, इसके अंदर भी बहुत सारी गंदगी है। वैसे मेरा सामान ही रखा है, पर वो ऐसे पूरा ऊपर नीचे सब ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर ले। इसी बहाने दिवाली की सफाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो चलो भाई ये वाला काम कर लेती हूँ। वहाँ कपड़े धुल रहे हैं मेरे, ये देखो, ये पूरा जितना भी एरिया है ये पूरा साफ हो जाएगा अभी। आ गया चुटकी बजाने से साफ। चलो यार खुद से कर ही लेते हैं, मैनुअली साफ कर लेते हैं हम इसको। दोस्तों यहाँ इधर की सफाई चालू है, और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि पूरे साल भर में जब मैं दिवाली की सफाई करती हूँ ना, तो एक काम होता है जो मैं हर साल करती हूँ। तो चलो देखो पहले वो क्या काम होता है। ये है मेरे नेल पेंटों का खजाना, ये है मतलब ये है, और ये डीओ परफ्यूम पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं। इन नेल पेंटों को मैं साल में एक बार देखती हूँ, चेक करती हूँ, जो सूख गई होती है बस दिवाली से पहले ही उन्हें मैं फेंकती हूँ। उसके बाद जब रीस्टॉक करना होता है तब करती हूँ। तो आज वो दिन है, वहाँ कपड़े धुल रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी मशीन की, और मम्मा यहाँ पे बगल में बैठ के मूंगफली खा रही, तो मूंगफली फटने की फूटने की भी आवाज़ आ रही होगी, कट कट करके। ये सारी नेल पेंट सही निकली, इतनी नेल पेंट है जो जाने वाली है इस साल डस्टबिन पे। वैक्सिंग स्ट्रिप पे मेरी टेस्टिंग चली थी, तो ये सारी नेल पेंट मेरी सही निकली, बाकी सब जाने वाली है डस्टबिन पे। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कि ये जो मिठाई के डब्बे हैं, टिन के डब्बे हैं ये, और मुझे पहले अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा कि भाई इतनी काजू कतली खाई किसने है और मुझे क्यों नहीं खिलाई कभी। मेन बात ये है कि मुझे तो भाई डब्बे मिल गए हैं जिनको मैंने अपनी ज्वेलरी बॉक्स बना दिया है, किसी में कुछ रख रखा है। आप लोग भी ऐसा करते हो? अगर करते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। सेम पिंच। दोस्तों फाइनली सारे कपड़े धुल चुके हैं, कब से पता नहीं कितने घंटों से लगी हुई हूँ मैं इस काम में। इधर देखो फाइनली खाली हो चुका है, यहाँ बस एक ड्राई हो रहा है कुछ तो कपड़ा। उसके अलावा यहाँ मम्मा रात के खाने की तैयारी में लग चुकी है। ये बन रही है पिनालू की सब्ज़ी, और साथ में
भिंडी आलू। हाय मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। मम्मा कल जैसा ही तड़का लगा रहे हो कि तेल गरम नहीं है और जीरा। मेरा तड़का ऐसे ही होता है लेकिन जायकेदार होता है। आज तो मतलब मैंने मम्मी को कुछ बातों में भी नहीं लगाया, लेकिन खुद ही मम्मी कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ कपड़े धोते धोते परेशान हो गई। वो तो कपड़े मम्मी छत में डाल के आ रही है, अब तो जगह भी नहीं है कि मैं खाली जो जितने कपड़े हैं वो बस ऐसे ही रखाई हूँ, टब लेकर के पूरा ऐसे ही रखाई हूँ, वो डाले भी नहीं। देख लो दोस्तों कपड़े, ये यहाँ कपड़े पूरे, इधर कपड़े, ज़मीन में कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे हाथ में कपड़े हैं, उसके अलावा ये पूरा टब भरा पड़ा है भी कपड़ों से। समझ नहीं आ रहा कि ये टब वाले कपड़े डालूं कहाँ। अब थोड़े, अब ना तो धूप है और धूप में भी ताकत नहीं थी कि कपड़े इतने अच्छे से सूखे भी नहीं है। कमर टूट गई है मेरी। मैंने वो ज़बरदस्ती अपने कमरे का काम शुरू किया है, वो भी अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने, उसमें ख़त्म हुआ नहीं है। वो इतना खूबसूरत चाँद लग रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, रुको। वो देखो प्यारा सा चाँद टावर के बीच वैसे झांकता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। मम्मा इतनी मज़ेदार है ना, मम्मा ने अपना चश्मा रखा, ठीक है, और यहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनमें से किसी कपड़ों के ऊपर तो मम्मी ने वो रखा अपना चश्मा, और अब चश्मा पता नहीं जहाँ रख दिया होगा। जैसे सुबह कानू की चप्पल मिली ना वॉशिंग मशीन में, वैसे अब मम्मी का चश्मा कहीं कपड़ों के बीच में खो चुका है, क्योंकि मम्मी ने उसके बाद सारे कपड़े ऐसे समेटे और एक साथ ऐसे पोटली बना दी है। अब उनका कपड़ों में मम्मी अपना चश्मा ढूंढ रही है। मम्मा मिला मिल गया। मम्मी ने पूरी कपड़ों की पोट्री बनाई, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने रखा था, ठीक है, और यहाँ पे सारे कपड़े थे, मम्मी ने पोट्री बनाई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फिर कह रही मैंने चश्मा रखा था, कहाँ गया होगा। मैंने कहा चप्पल की तरह ढूंढो अभी से भी।